नमस्कार, आप देख रहे हैं भिवाड़ी टाइम्स टीवी और हम किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं और किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर दिनेश यादव जो हैं गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके लोगों से मिल रहे हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, आइए जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर दिनेश यादव, आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाके लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाने वाली है। युवा और ऊर्जावान लोगों को सामने लेके आ रही है और उन युवा ऊर्जावान लोगों की टीम राजस्थान के अंदर सत्ता को परिवर्तन करेगी। डॉक्टर दिनेश यादव, काफ़ी समय बाद आप चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, तो क्या परिवर्तन आपको दिख रहा है? लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से अपनी जो समस्याएं हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि लोगों की समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो? लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भेदभाव के शिकार हैं लोग, भ्रष्टाचार के शिकार हैं। इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है, इनको जातियों में बहकाया जाता है, इनके साथ छोटे बाबू से लेकर बड़े बाबू तक रिश्वत मांग करके इनके काम किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के काम से लेकर सरकार के काम तक भ्रष्टाचारी बहुत होती है, गुणवत्ता के साथ काम नहीं होते हैं। लोकतंत्र के अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और विधायक, सांसद, इन सबको मिलकर के एक जिम्मेदारी होती है कि हम सरकार से आए हुए पाई को सही स्थान पर लगाएं, उस पैसे का जनता को फ़ायदा मिले। जनता इस बात से त्रस्त है कि बिना भ्रष्टाचारी के कोई काम नहीं होता। छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक समय पे दफ्तर में नहीं आते, समय पे बिना रिश्वत लिए काम नहीं करते। ये इनकी पीड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इन सब पीड़ाओं को दूर करना भी मेरा कर्तव्य बनता है और इसको पुरजोर तरीके से हम अच्छे से लागू करवाएंगे। तो कहा जाए कि डॉक्टर दिनेश यादव जी, जो भ्रष्टाचार का जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेके आप चुनावी मैदान में रहेंगे इस बार? भ्रष्टाचार को मिटाना है, समान अवसर और सर्व समाज के उत्थान के लिए काम करना है। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख रहे हैं, सभी समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, छोटे बड़े सभी तबके के लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या रहेगा इस बार। बाबा, क्या नाम है आपका? अतुर नाम जी। अतुर जी, तो क्या लग रहा है इस बार डॉक्टर दिनेश यादव को आप जिताएंगे? हाँ, जिताएंगे मालिक साहब। हाँ, साथ हम। हाँ जी, हाँ, क्या लगता है? जिताएंगे। अच्छा, जिताएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्यों जिताएंगे डॉक्टर दिनेश यादव को? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब है, अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे। तो कांग्रेस अच्छे काम नहीं करती? ना, बीजेपी बढ़िया काम करेगी। अच्छा, बीजेपी बढ़िया काम करेगी। तो डॉक्टर दिनेश यादव तो काफी समय बाद चुनावी मैदान में आए, तो उस बीच में आपसे जुड़े रहे थे ये? हाँ, मिलता जुलता है, जुड़े रहे। डॉक्टर दिनेश यादव बहुत टाइम बाद आए हैं, तो जुड़े थे आपसे? हाँ, जुड़े हुए हैं, ये तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन अभी चुनावी मैदान में तो अभी आए हैं, बहुत टाइम हो और गया। तो पहले से ही ये तो काम कर ही रहे हैं। ये तो हर वर्ष जाते हैं इनके उत्सव में, होली मिलन समारोह में पूरा इलाका जाता है। इस एरिया का, किशनगढ़ एरिया का सारा इलाका इनके पास हो। ऐसा तो नहीं डॉक्टर दिनेश यादव यहाँ पे खड़े इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? डेली डॉक्टर दिनेश यादव क्यों, तो पेट का खाया कौन भूलता है। ये तो हर आदमी जाता है। किशनगढ़ तो हर साल इनका वार्षिक उत्सव पर हर साल जाता है, पूरी जनता जाती है। मतलब डॉक्टर दिनेश यादव, ये सच है कि आप जब चुनावी मैदान में नहीं थे तब भी लोगों से जुड़े हुए थे? आप अगर मेरी पिछले 12 साल की कुंडली खंगालेंगे ना, तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कार्य के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, मैं भी कभी संडे को या किसी दूसरे तीसरे दिन की छुट्टी कभी नहीं रखता। चाहे मैं शिक्षा पे काम करूं, चाहे मैं चिकित्सा पे काम करूं, चाहे मैं पर्यावरण पे काम करूं, चाहे मैं खिलाड़ियों के उत्थान के लिए काम करूं, चाहे मैं भारतीय संस्कृति का उत्थान के लिए काम करूं, कुछ ना कुछ मैं सार्वजनिक जीवन में करता ही रहता हूं। मैं विश्राम करने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूं। आप सिर्फ भोकर और अड़ोस पड़ोस में नहीं, इस गाँव विधानसभा के आप सैकड़ों गाँवों में जा के देखोगे, घाटा नीचे जा के देखिए, खैरथल नगर पालिका में जा के देखिए, किशनगढ़ नगर पालिका में जा के देखिए, बिबरानी के आसपास के क्षेत्र में जा के देखिए, और आप पिछले 12 साल की मेरी कुंडली खंगालना कि मैं कब कहाँ सुख में, दुख में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, खेल खिलाड़ियों के, कुश्ती के दंगल में, क्रिकेट के मैदान में, वॉलीबॉल के मैदान में अक्सर मैं खड़ा मिला हूँ लोगों को। राजनीति करना कोई मेरा मुख्य मकसद नहीं। मेरा मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के युवाओं को उत्थान करना, समाज के अंदर भ्रष्टाचारी जो सरकारी अधिकारियों, सरकार लेवल पे फैली पड़ी है, उसको रोकना, और जो पेपर लीक हो जाते हैं हमारे युवाओं को, परीक्षा देने जब जाते हैं पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, इन सब चीज़ों पे काम करना है, काम बहुत करना है, क्योंकि हमें विश्व लेवल के ऊपर कंपटीशन करना है। हमारा कंपटीशन किसी आपस में पड़ोसियों से नहीं है, पार्टी में नहीं है, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों से कंपटीशन नहीं है। इस टाइम पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर
सभी देश आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हमारा देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, सब लोग ये चाहते हैं विश्व लेवल के ऊपर हम अव्वल हों। हमारे युवाओं की जो वर्कफोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मजबूती से आगे आए, ताकि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो हमारी सरकार का आमद बढ़ेगी। सरकार उन पैसों का जन कल्याण के लिए लगाएगी, स्वास्थ्य के लिए लगाएगी। बहुत कुछ काम करना है, इसलिए पूरे देश के युवाओं से भी मेरा यही आग्रह है कि राष्ट्र निर्माण में लग जाएं। राष्ट्र का निर्माण होगा तो मनुष्य का खुद का निर्माण होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। ये मेरा उद्देश्य है। डॉक्टर दिनेश यादव, परिवर्तन यात्रा की बात कर लेते हैं। परिवर्तन यात्रा से क्या बदलाव आपको लोगों में दिखेगा, कुछ बताएंगे? बदलाव प्रकृति का नियम है। पूरे किशनगढ़ विधानसभा परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है, और जब जनता की नब्ज टटोलेगी हमारी पार्टी, पत्रकार महोदय, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो आपको एक ही आवाज आएगी, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। 3 बार परिवर्तन। पिछली बार तो हरा दिए थे। देखो, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर लोग अगर किसी व्यक्ति विशेष से नाराज हो जाती है। हमारे प्रदेश के अंदर 200 विधानसभा है। 200 विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कई क्षेत्रीय पार्टियां भी 200 कैंडिडेट लड़ाती। कभी भी आज तक 200 सीट नहीं जीती है किसी पार्टी ने। कई बार पार्टी से गलत फैसला हो जाता है, दूसरी पार्टी सूझबूझ से टिकट दे देती है किसी व्यक्ति को, तो कई बार उम्मीदवार कमजोर पड़ जाता है, इसलिए पार्टी हार जाती है। लेकिन इस बार मजबूत रहेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके राजस्थान पे काम कर रही है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, और हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी नेता आदरणीय वसुंधरा जी, और हमारे अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जी, ये सब लोग पार्टी के 200 विधानसभा पे काम कर रहे हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा जन समर्थन मिल रहा है, उत्साहित हैं, और उनको पता है कि ये पार्टी के नेता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और ये भी अच्छे से युवाओं को, इन्होंने एक जो परिवर्तन यात्रा चलाई हुई है, इसमें युवाओं को टटोल रहे हैं, शिक्षाविदों को टटोल रहे हैं, अच्छे सामाजिक लोगों को टटोल रहे हैं, कि जो समाज के अंदर अपना एक विजन रखते हैं, स्थान रखते हैं, उन लोगों को चुनाव लड़ाएंगे और पार्टी चुनाव जीतेगी और 7.5 करोड़ जनता के उत्थान के लिए काम करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब बात करने के लिए। धन्यवाद। लगातार हम बने हैं इस खबर पर। आप देखते रहिए भिवाड़ी टाइम्स, और मैं हूं आपके साथ तालिम हुसैन।